भगवान राम से मैं बैर करूंगा, रावण ने फैसला कर लिया। राम जी के बाण से मरूंगा और मैं राम जी की पत्नी का हरण करके लाऊंगा। स्कीम बनाई रावण ने और मारीच के घर पहुंचा। रावण का मामा था मारीच। जाके रावण ने उसको झुक के प्रणाम किया, मामा नमस्ते। और जब झुक के नमस्ते रावण ने किया, नीच रावण ने, तो मारीच समझ गया कि मेरी कब्र खोद के कहीं पर आया है। और आप भी नोट कर लो भाई बहनों, नीच आदमी अगर आपके घर आए, जाना समझे नीच हो, उच्च कोटि का नीच, आके झुक के प्रणाम करे, भैया प्रणाम, तो जानना भैंसा कुंड में लकड़ी धर के आया है मेरे लिए, लकड़ी धर के आया है। नीच की नमन बड़ी दुखदाई होती भाई बहनों। नीच झुक के नमस्ते करे, जान लो कब्र फिट हमारी है कहीं पर। रावण नीच और जाना समझा नीच था उस जमाने का। और नीच ने जब दंडवत किया तो मारीच समझ गया कि मेरी मौत आ गई। रावण ने स्वागत किया, भांजे कैसे आना हुआ, पूरी स्कीम बताई। राम जी की पत्नी है सीता, उसे मुझे किडनैप करना है, तुम सोने का मृग बनो, मेरे साथ चलो पंचवटी। और पूरी स्कीम बता दिया उसको। और ज्यों राम से बैर की योजना बताई रावण ने, तो मारीच ने हाथ जोड़े, भैया रावण, आपको राम के बाणों की खबर नहीं है, मुझे खबर है। विश्वामित्र की यज्ञ में मैं गया था और राम ने बिना फर का बाण, लोहा नहीं था उसमें, बिना फर का बाण मारा था मुझे, 400 कोस दूर गिरा लंका में। राम जी के बाणों में बड़ी धार है बेटा। अपनी बीवी के हाथों की हरी हरी चूड़ियां अगर सलामत दिखना चाहते हो तो प्लीज ये प्रोग्राम पोस्टपोन करो, राम से बैर न करो, नहीं तो आपकी मैडम विधवा पक्की हो जाएगी। राम ऐसे बाण मारेंगे तुम्हारे पूरे खानदान की नाश कर डालेंगे, मत करो स्कीम है, मत राम से बैर करो। रावण ने कहा, हमको ज्ञान दे रहे हो मामा जी, हम तुमसे दीक्षा लेने आए हैं क्या? तुम चल रहे हो कि तुम्हारी जगह न जाऊं तो रावण ने तलवार निकाली, चंद्रहास। तो व्हाट इज दिस मामा जी, क्या है ये? का तलवार है। का इसमें इतनी धार है मामा जी, तुमको इतना काटूंगा मैं भी कि तुम्हारा पोस्टमार्टम नहीं हो पाएगा भाई साहब। चल रहे हो कि शुरू करूं काटूं नीचे से? तो मारीच को लगा इस पापी के हाथों कहे कटूं, और जब मरना ही पक्का हो गया है, मौत बिल्कुल फिक्स हो गई है, तो रावण के हाथों का मरूं, फिर राम के हाथों मरूं। और मारीच सोने का मृग बना, रावण के साथ चलने को रेडी हुआ। दबाव में देखो, कभी कभी इंसान पाप नहीं करना चाहता है, परीक्षा से पाप करता है। कई कर्मचारी जो घूसखोर नहीं है, घूस नहीं लेना चाहते, ऊपर से वो सूटकेस भरने वाले बैठे हैं, जो ऊपर वाले हैं, फोन करते हैं, हमको इतना चाहिए, तुम चाहे जहन्नुम से लाओ, हाँ इतना चाहिए हमको। कई है, मैं जानता हूं, बहुत मुझको मिलते हैं कई लोग, महाराज जी मैं नहीं चाहता मैं घूस लूं, ऊपर से इतना प्रेशर आता है कि हमको दो, तुम चाहे जहन्नुम से लाओ, हमको दो। प्रेशर बन जाता है तो लेना पड़ जाता है। कई लोग जान में पाप नहीं करते हैं, उन दबाव में पाप करते हैं। मारीच प्रेशर में आ गया, तलवार चमका दी उसने, काट डालूंगा। अनिच्छा से परीक्षा से मारीच राजी हुआ और सोने का मृग बन के जब चलने को रेडी हुआ, तो राम जी सब जानते रहते हैं, उनके आगे एक लगा है टीवी सेट, और पूरे संसार का लाइव टेलीकास्ट हर समय देखा करते हैं, कहां पर क्या हो रहा है। जैसे आप यहाँ बैठे कथा सुन रहे हो, उनके यहाँ लाइव चल रहा है, उनके लगा है आस्था टीवी, राम जी क्या कहां पर क्या हो रहा है, एवरी टाइम लाइव चला करता है। जिसका कैमरा चाहते हैं खोल लेते हैं, देख लेते हैं क्या कर रहे हो उसमें। होते हैं ना कैमरे, वो सीसी कैमरे, वो कैमरा नंबर 1 2 3 4 उनके कैमरे सब सेट है। जिसका चाहते हैं नंबर लगाए, फलाने देखो इसमें क्या कर रहे हैं, उसमें आप क्या कर रहे हो, भगवान का सब लाइव चल पड़ता है। तो भगवान देख लिए कि रावण आ रहा है जानकी जी के हरण के लिए। लक्ष्मण से कहा, भैया जल्दी से फल ले आओ, भूख लगी है। उनको भेजा फल लेने, और जानकी से कहा, सीता एक प्रॉब्लम आ रही है। कहा क्या? रावण आपको हरने आ रहा है, चल चुका है, और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी शुद्ध पवित्र सीता को कोई पापी टच भी करे। तो तुम एक काम करो, तुम पावक महु करऊ निवासा, पावक महु करऊ निवासा, जब लगी करऊ निशाचर नासा, जब लगी करऊ निशाचर नासा। जब तक मैं इन राक्षसों का काम तमाम करूं, तुम अग्नि में निवास करो,
और ऊपर एक परछाई छोड़ जाओ, फोटो कॉपी, उसी में पूरा काम हल कर लूंगा अपना। सीता मैया राम की आज्ञा पाते ही अग्नि में समाहित हो गई और ऊपर रह गई डुप्लीकेट सीता, एक बिल्कुल हूबहू ऐसी ही, लेकिन फोटो कॉपी मात्र। अच्छा एक बात बताओ, एक बात समझ लो कि राम ने जानकी जी को अग्नि में ही कह रखा, अग्नि में निवास करो। तो जानते हैं क्यों? अग्नि जानकी जी का सगा ससुर है, और स्त्री अगर पति का साथ न हो, बाई चांस पति कहीं प्रदेश गया हो, विदेश गया हो, साथ में न हो, तो पति के बाद अगर नारी कहीं सेफ रहती है बाइज्जत, दो ही स्थान पर सेफ रहती है, या तो पापा के पास या तो ससुर के पास, इज्जत के साथ सेफ रहती है। अब क्योंकि राम से अब राम जानकी जी का वियोग होने जा रहा है, और अग्नि उनके ससुर हैं, जानकी जी के सगे ससुर। अच्छा आपको पता है राम जी का जन्म दशरथ से नहीं हुआ था, हाँ? राम जी का जन्म तो अग्नि से हुआ था। यज्ञ हुई, अग्नि भगवान प्रकट हुए और खीर लेके दिया, और वो खीर खाए तो राम जी का जन्म हुआ था। तो राम के पापा एक तरह से अग्नि भगवान है एक तरीके से, और जानकी के सगे ससुर हैं। और नारी पति के बाद अगर कहीं सेफ रहती है, पति के बाद, तो पिता के सानिध्य में रहे, पापा के सानिध्य में तो सेफ रहेगी, ससुर के साथ रहे तो सेफ रहेगी। तो पापा तो चूंकि प्रस्थान कर गए थे, स्वर्गवासी हो गए थे सगे पापा, तो ससुर ही बचे। तो आप पावक में निवास कराया, ससुर के पास रहो, तो मेरा मिशन पूरा होगा, फिर आपको वापस लूंगा। जानकी मैया अग्नि में चली गई, फोटो कॉपी बची। लक्ष्मण जी कुछ जान नहीं पाए क्या हुआ है, पीछे उनकी घटना घटी है। मारीच के साथ रावण पधारा, मारीच सोने का मृग बन के फुदकना शुरू किया। जानकी मैया ने डिमांड की है, प्रभु इसकी खाल बड़ी प्यारी है, इसको मार के इसकी चमड़ी ले आओ, सोने की ऐसी चमड़ी इसको मार के ले आओ। ध्यान देना, पत्नी को पति से कभी भी डिमांड नहीं करनी चाहिए, पत्नी को पति से कभी भी डिमांड नहीं करनी चाहिए, बस पति जैसे रखे वैसे रहना चाहिए। सीता मैया ने जिंदगी में केवल एक ही बार डिमांड किया है, एक बार केवल, और उसी डिमांड का फल अभी पाने वाली है। शादी में एक मंत्र होता है मित्रों, जब वो शादी होती है ना, तो आपने सुना होगा शायद, शादी में कहा कोई सुनता है कुछ मंत्र वंत्र, हाँ सुनता है, डीजे की मंत्र सुने हो वहां। शादी में एक मंत्र होता है, जब लड़की का हाथ लड़की के हाथ में जाता है ना कन्यादान, तो एक संकल्प होता है, लड़की करती है कि मम चित्तम ते चित्तमस्तु, आज के बाद हमारा चित्त तुम्हारे चित्त में मैं समाहित कर रही हूं। चित्त माने जहां चिंतन होता है, जहां विचार पैदा होते हैं, जहां इच्छाएं पैदा होती हैं, आज के बाद हमारा चित्त आपके चित्त में विलय होने जा रहा है। अब जैसे आप रखोगे आज के बाद, वैसे मैं रहूंगी। डिमांड बहुत वर्जित है दाम्पत्य जीवन में। डिमांड सीता माँ ने एक के बार खाली किया, 10 महीना खून के आंसू रोए, 10 महीना इसके बाद में। अब खाल मंगाई, इसकी चमड़ी ले आओ मार करके। राम जी उठे, धनुष बाण उठाया, लक्ष्मण से कहा भैया रखवाली करना जानकी जी की, बड़े राक्षस घूमते रहते हैं जंगल में। सीता के करे रखवारी, मैं जा रहा हूं, इसको मार के ला रहा हूं। राम जी चले हैं मारीच को मारने के लिए। मारीच भाग रहा है, मुड़ मुड़ के राम का दर्शन कर ले रहा है बीच बीच में। और जब कुटिया से राम जी काफी दूर चले गए, तो मारीच को राम ने बाण मारा। और मारीच तो स्कीम सेट थी रावण की पहले से, जब बाण मारे तो हा लक्ष्मण बोलना एक बार जोर से, लक्ष्मण का नाम ले लिया, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण। फिर मर गया। और हा लक्ष्मण जो आवाज गूंजी उसके मुंह से, इको करती हुई आवाज पेड़ों से टकराती हुई, और जो कुटिया में आई तो जानकी मैया ने कहा लक्ष्मण लगता है तुम्हारे भाई पर कोई आपत्ति आई है, जाओ अपने भाई की हेल्प करो, वो तुमको पुकार रहे हैं। देखो आवाज आ रही, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, जाओ अपने भाई की हेल्प करो। तो लक्ष्मण जी ने समझाया, माँ आपको भ्रम हो रहा है मैया, ये राक्षस की माया है, राम पर संकट, राम पर आपत्ति, जिसकी खाली भव हिल जाए तो पूरा संसार खत्म हो सकता है एक सेकंड के अंदर, उस पर आपत्ति आएगी। भुवनेश्वर काला होकर काला, राम कोई मनुष्य है, राम काल के भी काल है, मौत की भी मौत है वो। माँ आप भ्रम में हो, राक्षस की माया है, मैं नहीं जाऊंगा, आई एम सॉरी। और जब मना कर दिए नहीं जाऊंगा, तब यहाँ एक चौपाई लिखी है, मरम बचन जब सीता बोला, मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। मरम बचन माने क्या होता है?
सीता माने कुछ मरम वचन बोले यहां पर हैं। मरम वचन माने बोलो बोलो, कुछ तो हेल्प करो यार हमारी। एक बेचारा गरीब ब्राह्मण मर रहा अकेले हैं, कुछ तो हेल्प करो। मरम वचन माने ये भगवान का हुई आए आए, गंदी बात, गंदी 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 बात, कड़वी बात है। मुझे लगता है कि सीता कड़वी बात नहीं बोल सकती है। सीता और कड़वी बात बोले, ये बात मुझको हजम नहीं हो रही है कुछ। मुझे लगता है मरम वचन माने होता है कि लक्ष्मण से जो छिपाया गया था, लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, ये जो स्कीम बनी थी पूरी रावण के वध की, वो जो सीता अग्नि में गई थी, फोटोकॉपी थी, वो लक्ष्मण जी से मरम छिपाया गया था। और जब मना कर दिया होगा वो नहीं जाऊंगा मैं माता जी, तो जानकी माँ ने पूरी रिपोर्ट खोल दी होगी उस सामने कि भैया जाना पड़ेगा आपको, नहीं जाओगे रावण कैसे आएगा, कैसे मेरा हरण होगा। और जानते हो मैं कौन हूं, हु एम आई। सीता का एक अर्थ जानते क्या लिखा है, काल रात निश्चर कुल केरी। पढ़े चो भाई आप, काल रात निश्चर कुल के, खाली वो सीता मैया नहीं है, निशाचरों के लिए वो काल रात्रि है, काल रात्रि। और मैं राक्षसों की काल रात्रि हूं लक्ष्मण भैया। तुम जाओगे तब रावण यहां आएगा, और तब ये काल रात्रि लंका पहुंचेगी, तब लंका के दैत्य विनाश होगा। इसलिए आपको जाना पड़ेगा, आप जाओगे नहीं तो पूरी स्कीम फेल हो जाएगी जो योजना बनाएगी राम जी ने बनाई। तो मुझे लगता है मरम वचन माने, और चुभने वाली बात भी हो सकती हो, मुझे लगता है कि यही बात सही है। लक्ष्मण के आगे पूरा प्रोग्राम जो छिपाया गया था उसको ओपन कर दिया गया होगा, जाना पड़ेगा, मैं नहीं जाऊंगी लंका तो रावण कैसे मरेगा, जाओ प्लीज, गवर्नमेंट गॉन। तब लक्ष्मण जी पूरी स्कीम समझ गए और जाने के पहले एक रेखा खींची, लक्ष्मण रेखा, और फिर गए माता जी इसके बाहर मत आना। लक्ष्मण का जाना हुआ कि रावण सन्यासी के वेश में आना हुआ, उसका सन्यासी बन के रावण आया, बड़ी बड़ी दाढ़ी सफेद सफेद और चकाचक पीला कुर्ता और देश चंदन और 5-6 माला पहने रावण, चांदी वाले खड़ुआ। और मैं एक बात कहूं ना, जब से रावण ने साधु के वेश में आके जानकी जी को उठाया है, तभी से साधुओं के वेश पर अब जल्दी विश्वास लोग नहीं करते। रावण ने बहुत बड़ा घाटा किया साधु समाज का। अरे उसको आना था जानकी जी को उठाने तो यार चंबल का डाकू बन के आता, लेकिन सीता को उठाने वो साधु बन के आ गया, सन्यासी बन करके। तब से अब जब कोई साधु आता है ना द्वारे पर, एक बार तो मन में क्वेश्चन मार्क आता ही है अंदर से। और रहा सहा ये इधर कुछ 2-4 सालों से कुछ बाबा सब पूरा किए दे रहे हैं। रहा सहा जो विश्वास था भी, ये 2-4 बाबा मारा सब मट्टी पलित कर दी बाबाओं की। और जब से ये 5-6 बाबा जेल गए हैं ना, 5-6 बाबा 76 में, तो समाज की धारणा बन गई, अरे सब बाबा ऐसे होते हैं, सब बाबा ऐसे होते हैं, जबकि सब ऐसे होते होते नहीं है। जिस दिन सब ऐसे हो जाएंगे ना, उस दिन धरती धस जाएगी, धरती रुक नहीं पाएगी। अभी भी संत हैं संसार में, अभी भी सतियां हैं, अभी भी सूर हैं, अभी भी पतिव्रताएं संसार में हैं। ये सब धरती को संभाले हुए हैं सभी लोग, लेकिन इधर कुछ बड़ा नुकसान लोग बाबा लोग कर रहे हैं। ये जो जेल पहुंच रहे हैं, ये यू आर माई लव चार्जिंग, लव चार्जर है, लव चार्जर वाले बाबा जो है ये हमारा सब बाबाओं की लुटिया डुबो दे रहे हैं सब। यू आर माई लव चार्जर, यू आर माई लव चार्जर। फिल्म बनाते बाबा, फिल्म हीरो बनते हैं। अब बहुत बहुत तिहाड़ जेल, कुछ 4-6 बाबाओं ने मारा, मट्टी पलित किया संत समाज की। मैं कहा था यार, रावण जब साधु बन के आ गया और भिक्षा मांगी, मां भिक्षा दो, जानकी मैया लेके भिक्षा पात्र आई, बाबा लो। अब रावण ने आते आते वो रेखा देख लिया था। रावण को लगा लक्ष्मण रेखा है ये, इसको मैंने क्रॉस किया तो मेरा दाह संस्कार फिक्स अभी इसी वक्त। तो रावण तो जानता था, वो बड़ा आचार्य भी था, बहुत ज्योतिषी भी था। इसको रेखा को मैं लांघा तो मैं गया काम से। तो उसने रेखा के बाहर से बुलाया, माता जी मैं मुक्त साधु हूं, बंधी भिक्षा नहीं लेता हूं, ये बंधी भिक्षा है, रेखा के बाहर आओ तो लूंगा, नहीं तो जा रहा हूं। तो जानकी जी को लगा साधु से कौन खतरा है, तो साधु है, साधु ते होए न कारज हानि। रेखा खींची गई है पशुओं के लिए तो दुष्टों के लिए, तो साधु है, सन्यासी, इससे कौन खतरा। और बस विश्वास कर ली, वेशभूषा देख करके खाली, और रेखा लांग गई। इसलिए हमारे संतों ने कहा है
खाली दाढ़ी बाल देख करके और खाली कुर्ता धोती देख करके संत मत मानना किसी को। कभी कभी दाढ़ी बाल के पीछे बड़े बड़े रावण होते हैं, कुर्ता पीला पीला चकाचक होता है और पीछे रावण होता है, इसलिए सावधान। और आप नोट करो, संत किसी वेश का नाम नहीं होता है। देखो, डॉक्टर की यूनिफॉर्म होती है, वकील की यूनिफॉर्म होती है, पुलिस की यूनिफॉर्म होती है, लेकिन संत की कोई वेशभूषा लिखी नहीं शास्त्रों में, हमारे यहाँ लिखी नहीं। लेकिन आपकी हमारी एक भूल बन गई है, जो पीला कुर्ता पहने हो और पीली लुंगी पहने हो और माथा पोते हो और 4-6 माला पहने हो, वह बाबा होते हैं, वह बाबा होते हैं। ये हम फंस जाते हैं कई लोग इसी में। कोई जरूरी है कि पीले कुर्ते में संत ही होते हैं? पीले कुर्ते में कई बहुत बड़े बड़े धूर्त छिपे होते हैं, धूर्त बड़े बड़े नालायक लोग छिपे होते हैं पीले कुर्तों के पीछे। इसलिए हर पीला कुर्ता संत ही नहीं होता है, इसको भूल मत करिएगा। कभी कभी रावण होते हैं उसके पीछे। संत चरित्र होता है, संत ड्रेस नहीं होता है, साधु चरित्र। साधु की यूनिफॉर्म कहीं लिखी नहीं शास्त्रों में। अच्छा ये बताओ, विभीषण साधु था कि नहीं था? क्यों जी? राम ने उसको दिया सर्टिफिकेट, तुम सारी के संत प्रिय मोरे। अच्छा, विभीषण ने गिरुहा का कुर्ता कहां पहना? कहीं फोटो दिखाओ उसका। विभीषण गिरुहा कुर्ता, गिरुहा लुंगी और चंदनों बंदनों माला और तुलसी माला कहीं पहना? और संत नहीं है क्या वो? जिसको राम संत करे वो संत नहीं क्या? लेकिन आपकी भूल क्या है? पीला कुर्ता पहने होए, चंदन लगाए होए और 5-6 माला पहने, वह बाबा होता है। इसी में जूझ जाते हो कई बार आप लोग, कई बार फंस जाते हो। अच्छा, ध्रुव संत नहीं थे क्या? प्रहलाद जी संत नहीं थे क्या? कहां गिरोह कपड़ा पहने लोग? कहां वो भगवा पहने? समाज की थिंकिंग में भगवा पहने हुए वह बाबा होते हैं। भाई बहनों, इसलिए फंस रहे हैं। सीता मैया खाली ड्रेस को देख के संत मान ली और विश्वास कर ली, रेखा लांग गई। जो रेखा लांघी, गोस्वामी जी कहते हैं, क्रोधवंत तब रावण लीन सिरथ बैठाए और चला गगन पथ आतुर भयरथ हाथ न जाए। यहाँ पर एक बहुत कीमती सिद्धांत है बहनों। सबरी लेट हो रही, मैं क्या करूं? पूरा कर दूंगा, देखा जाएगा। अरे यार, 2 पद्धतियां होती हैं, एक पद्धति और है मेरे पास, एक रामबाण है और वो चलाऊंगा, आखिर मुका है। यहां पर एक सिद्धांत समझिएगा। सीता रावण के चंगुल में क्यों पड़ी? सीता रेखा लांग गई इसलिए। अगर रेखा ना लांगती तो शायद रावण उनको छू भी नहीं पाता। सीता माने स्त्री, नारी, और समाज की सीताएं माने नारियां जब जब रेखाएं लांघती हैं। रेखा माने मर्यादा, रेखा माने सिस्टम, मर्यादाओं का सिस्टम। और नारी अपनी मर्यादाओं के भीतर रहे, रेखाओं के भीतर रहे। किसी रावण की मजाल नहीं है, उसकी हिम्मत नहीं है कि उस जानकी को टच करके देख लो, छू नहीं सकता है। छू लेगा तो रावण ही जल के राख हो जाएगा उसी पर। लेकिन जब जब समाज की सीता रेखा लांघती है, मर्यादा की सीमा लांघती है, तब तब नारी की अपनी एक हद होती है, एक मर्यादा होती है। उसका पहनावा कैसा होना चाहिए, एक उसकी सीमा रेखा है। उसका बोलना कैसा होना चाहिए, उसका हंसना कैसा होना चाहिए। वो मार्केट भी जाए तो कैसे जाए, बाजार भी जाए तो कैसे जाए, उसकी सबकी एक हद है नारी की। लेकिन आजकल की नारियां लगभग, सब नहीं लेकिन लगभग, लक्ष्मण रेखा लांघे जा रही हैं। और यही कारण है कि देखो, निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन सत्य तो सत्य होता है। ये जो दुर्घटनाएं घट रही समाज में आजकल बहुत मात्रा में, इनके पीछे पुरुष वर्ग तो दोषी है ही है। पुरुष वर्ग की मैं वो वकालत नहीं कर रहा हूं कि पुरुष बड़े सज्जन होते हैं। पुरुष तो स्वभाव से कुत्ता होता है लगभग, लेकिन खाली पुरुषों का ही दोष नहीं है मित्रों। नारी वर्ग भी कम अपराधी नहीं है इस मामले में। आजकल की 60% महिलाएं लक्ष्मण रेखा लांघ चुकी हैं। कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसे किससे बोलना चाहिए, कैसे किससे बात करनी चाहिए, कैसे किसी को देखना चाहिए, कैसे हंसना चाहिए, कैसे जाना चाहिए मार्केट की ओर, ये सब लक्ष्मण रेखाएं नारी की बनी है हमारे यहाँ। लेके स्कूटी और पहन के जीन्स और सिंगल जाएंगी जब, क्या होगा? रावण तो घूमे नहीं चारों तरफ।
रावण तो घूम ही रहे हैं। एक बात सुन लो, कलयुग बैठा मार कुंडली, त्रेता में तो एक के रावण था, एक के रावण, ध्यान देकर सुनिएगा। लेकिन कलयुग में पग पग रावण, घर घर रावण और पग पग लंका, कदम कदम पर लंका है कलकाल में, और घर घर रावण बैठे हुए हैं। ऐसे में सीता की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। अपनी हद में रहें, अपनी मर्यादाओं में रहें, फिर किसी रावण की हिम्मत नहीं पड़ेगी। ये रावणों की बाजी क्यों जीत रही है? सीताएं मर्यादाओं का उल्लंघन कर रही हैं। रेखा के भीतर रहें, किसी की मजाल नहीं यार, किसी की हिम्मत नहीं। अब आपको निंदा लगती हुई, निंदा नहीं कर रहा हूं, सही कह रहा हूं। कोई बोला भी था कि जो बहुत घटनाएं घट रही हैं, इनके पीछे ये समाज भी बहुत दोषी है, बहुत दोषी। कोई बोला था, उसकी थूथू भी लोगों ने किया था। ये क्या बोले हो, खाली पुरुष है दोषी होते? गलत, खाली पुरुष दोषी नहीं होते, महिलाएं भी दोषी होती इन घटनाओं के पीछे। अपनी हद में रहे, किसी की मजाल है यार। सीता रेखा लांघी और रावण ने दबोच लिया उनको, लेके भागा। सीता क्रंदन कर रही है, उसके उस क्रंदन की आवाज सुनी एक गिद्ध ने, हिंदुस्तान के पक्षी ने। और वो जब देखा हमारी भारत की बेटी को, भारत की बहन को कोई आक्रांता लेके जा रहा है, दुष्कृत्य करने वाला, उससे रहा नहीं गया और जटायु पंख फैला करके रावण के सामने, रथ के सामने खड़े हुए और उसको ललकारा, रे रे दुष्ट ठाढ़ की न होई, रे दुष्ट ठाढ़ की न होई, निर्भय चले सीधा जाने ही मोरी, निर्भय चले सीधा जाने ही मोरी, चोचन मारी बिदारे सिदेही, चोचन मारी बिदारे सिदेही, दंड एक भई मूर्छा देही, मूर्छा देही। जटायु जी रावण के समक्ष आए और ललकारा, ए दुष्ट रावण, रुक जा चुपचाप यहीं पर, तेरी हिम्मत कैसे हो गई मूर्ख? हमारे भारत की बेटी को तूने छू कैसे लिया? और मार चोंचों पंजों से जटायु ने रावण को लहूलुहान कर दिया। 2 मिनट को रावण मूर्छित हो गया, और फिर जब उसको चेतना आई रावण को, तो निकाली तलवार और विश्वासघात करके धोखा देके रावण ने गिद्ध के पंख काट दिए। और पक्षी के पंख कट जाएं तो पक्षी क्या बचा? कुछ नहीं, नथिंग। जटायु जी गिर पड़े धरती पर राम राम करते हुए, और रावण जानकी जी को लेकर लंका पहुंचा। एक बात मैं कहना चाहता हूं इसी क्रम में, भारत का गिद्ध भी इस बात को मंजूर नहीं कर पाता था, बर्दाश्त नहीं कर पाता था। ये वो देश है, ये वो धरती हिंदुस्तान की है कि भारत की बहन को, भारत की नारी को कोई आक्रांता टच करे तो भारत का अधम पक्षी, मलाहारी पक्षी, मांसाहारी पक्षी गिद्ध भी इस बात को मंजूर नहीं करता था, अपनी जान पे खेल जाता था। लेकिन वही देश है ये। आज क्या हो रहा देश में, क्या हो रहा है? अखबार पढ़ो सवेरे सवेरे तो शर्म आती है अपने देश के ऊपर ही, अपने हिंदुस्तान के ऊपर। ये वही देश है, ये वही भारतवर्ष जिसमें गिद्ध भी भारत की बहनों की लाज के लिए लड़ते थे। आज भारत के इंसान 3-3 साल की बच्चियों का रेप कर रहे हैं। वही देश है। लाज आती है अपने हिंदुस्तान को कभी कभी, ये देश को किसकी नजर लग गई, जहां के गिद्ध भी भारत की इज्जत के लिए जान पे खेलते थे। मेरी एक विनती भाई बहनों, हिंदुस्तान का हर पुरुष जटायु के रोल में आ जाए, हर नौजवान जटायु बन जाए कि मेरी बहन को, मेरी बेटियों को अगर कोई दुष्कृत्य करने वाला बुरी निगाह भी दिखेगा तो मैं अपनी बहन की लाज के लिए उस आदमी को नोच डालूंगा। अगर हिंदुस्तान का हर जवान जटायु की भूमिका में आ जाए तो किसी भी रावण की हिम्मत नहीं है कि हमारे भारत की बहन बेटी को बुरी निगाह में देख सके। जवानी तैनात हो जाए हिंदुस्तान की, जटायु बन जाए तो। लेकिन क्या करूं यार, आजकल की जवानी का दोष भी नहीं है, जवानी के आगे ऐसा परोसा जा रहा है, ऐसी गंदगी परोसी जा रही है, और उसको देख के जवान जटायु बन पाएंगे, खुद रावण हो जाएंगे सब। इंटरनेट, ऐसी फिल्में गंदी गंदी आ रही हैं सब बन करके, और उनको जवानी देख रही है आजकल की। अब ये सब गंदगी देख के हम जटायु बनने वाले हैं, हम बन जाएंगे मेघनाथ। आज की जवानी के चारित्रिक पतन का बहुत बड़ा कारण आज का ये मीडिया है, चलचित्र मीडिया। जवानी के आगे जो जहर परोसा जा रहा है। एक बात ख्याल रखिएगा,
टैगोर ने कहा था, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर इंसान चरित्रहीन हो गया तो जान लो उसका सब गया, सब गया। परमाणु बम का विनाश एक बार पूरा हो सकता है, नागासाकी हिरोशिमा आप फिर पूरे हो गए। परमाणु बम का विध्वंस की पूर्ति हो सकती है, लेकिन चारित्रिक विस्फोट जब होगा ना इन समाज में, उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी, भरपाई नहीं हो पाएगी। जवानी को बिगड़ने से बचाना है तो जवानी के आगे आदर्श प्रस्तुत किए जाएं, जटायु के आदर्श, हनुमान जी के आदर्श, शिवाजी के आदर्श, तब जवानी संभल पाएगी। ये इंटरनेट पे जहर परोस करके जवानी को हम क्या दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, क्या परोस रहे हैं जवानों के आगे हम? चंद सिक्कों के बदले जहर परोसा जा रहा है। ऐसी ऐसी फिल्में बन रही हैं, आप देख लो तो 2 मीटर कपड़े में पूरी फिल्म बन जाती। 2 मीटर कपड़ा लेते हैं पिक्चर वाले और पूरी फिल्में बना देते हैं। अब नंगी नंगी सीन, कपड़ा काम ही कोई नहीं है, काम ही नहीं होता। फिल्में पहले भी बनती थी, हमने भी खूब फिल्में देखी हैं, गाने भी सुने फिल्मों के हैं। कभी हीरोइन का इतना बाह नहीं दिखाई पड़ा, इतनी बाह। गाने होते थे बढ़िया बढ़िया, और हीरोइन का डांस भी होता था, लेकिन डांस भी सिस्टम में था और कपड़े भी सिस्टम में थे। और आजकल की देखो हीरोइन को आप, आधा मीटर कपड़े में पूरी फिल्म तैयार, आधा मीटर कपड़े में, कपड़े काम में खत्म हो गया। अब वो देख के जवानी संभलेगी, जवानी गड्ढे में पहुंच जाएगी पूरी समय। तो भाई बहनों, जटायु जी को रावण ने विश्वासघात से मार दिया, पंख काट दिए, लंका पहुंचा राज जानकी जी को लेकर के, अशोक वाटिका में रखा है। राम जी जानकी जी को ढूंढते आगे बढ़ रहे थे, जटायु गिद्ध को देखा, घायल पड़ा है, उसको उठाया, अपनी गोदी में लिया और कहा, काका आपकी ये दशा किसने किया, आपकी दुर्गति कौन कर गया? तो वो गिद्ध मुस्कुराते हुए बोला, नाथ दशानन यह गति कीन्ही, नाथ दशानन यह गति कीन्ही, कही खल जनक सुता हर लीनी, कही खल जनक सुता हर लीनी। प्रभु रावण ने मेरी गति किया है, आपकी पत्नी को लेकर जा रहा था जानकी जी को, मैं उसको रोकने की चेष्टा किया, विश्वासघात करके उस धूर्त ने मेरे पंख काट डाले, मैं आपकी पत्नी को बचा नहीं सका। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। काका आपने मेरे लिए इतना बड़ा कुर्बानी की, अपने को शहीद कर दिया आपने, अगर आप कहो तो मैं आपको ठीक कर दूं। राम ने भगवान के उसके आगे रखा प्रपोजल, राम कहा तन राखो ताता, अगर आप कहो मैं आपको स्वस्थ कर दूं, हिट कर दूं एकदम। जटायु जी मुस्कुराए और कहा, राम जी मजाक कर रहे हो क्या? क्या मतलब? कहीं ये संजोग मिलेगा बार बार मुझको, ये जो अपॉर्चुनिटी मेरे सामने खड़ी है बार बार मिलेगी? राम के लिए जानकी को बचाते हुए मौत मिले, फिर राम गोदी में प्राण निकले, और जब आपकी गोदी में मरेंगे तो अपने हाथों चिता बनाओगे हमारी, आप अपने हाथों दाह करोगे हमारा। ये अवसर बार बार नहीं मिलने वाला कि राम के लिए, राम की गोदी में राम का दर्शन करते करते और फिर राम के हाथे मुखाग्नि हमारी हो। ये बार बार मौका मिलेगा? प्रभु जी मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि ये अपॉर्चुनिटी खो दूं मैं। प्लीज बस मेरा प्रणाम स्वीकार करो और कर चले हम फिदा, जानो तन साथी हम तुम्हारे हवाले। जटायु जी का उद्धार हुआ। प्रभु ने, जैसे एक बेटा अपने बाप का अंतिम संस्कार करता है, प्रभु ने अपने हाथों से उस गिद्ध का अंतिम, मैंने कल कहा था ना, यह सौभाग्य दशरथ को भी प्राप्त नहीं हुआ था। आपा है तो क्या हुआ उनके, दशरथ का संस्कार राम नहीं कर पाए थे, इस गिद्ध का संस्कार राम ने अपने हाथों किया है।